आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर आ जा रही है। हंगामा काटा गया, सर तन से जुदा के नारे तक लगा दिए गए। कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक वाले नेताओं ने तो अपने अपने कोने पकड़कर इस हंगामे में और आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। कुछ चेहरे ऐसा माहौल बनाते दिखे कि नरेंद्र मोदी के राज में जैसे मुसलमान आई लव यू मोहम्मद भी नहीं बोल सकता। पोस्टर लगा दिया तो गुनाह हो गया मुसलमान के लिए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर विघ्न डालने के प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाए हुए हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग ही बवाल मचा जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि देश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया जाए। भारत के सामने बाहर और भीतर दोनों तरह की चुनौतियां हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारी नासमझी का फायदा कोई दूसरा उठा ले। दोनों पक्षों को यह बात समझनी होगी। सोशल मीडिया पर सवाल तो यह भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो हंगामे और अराजकता में अपनी सियासत का टूलकिट खोज रहे हैं वो इसी कोशिश में है कि माहौल बिगड़े। भाई धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उसका पालन करने का अधिकार सबको है, लेकिन सुनी सुनाई बात पर अग्रेसिव एक्शन ले लेना, देश के लिए देश के खिलाफ आ जाना और अव्यवस्था के लिए यह सब ठीक नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हो या समाज, दोनों ही जगहों पर बहुत सतर्क और संवेदनशील होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी टूलकिट का हिस्सा बन जाए। पीएम मोदी जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो कोई धर्म जाति देख के देते हैं क्या? सबके लिए है। पर ओवैसी, तौकीर रजा जैसे नेताओं और कट्टरपंथी मौलानाओं का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं और? क्योंकि वक्फ कानून संशोधन, 3 तलाक से लेकर सीए तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भड़काने उकसाने का दाव तो चला नहीं। तो क्या अब नई फील्डिंग सजाई जा रही है क्या? मुस्लिम युवाओं को बरगलाना, उन्हें उकसाना और फिर इस्लाम के नाम पर उन्हें अराजक भीड़ का हिस्सा बनाना, टेरर आउटफिट से लेकर आईएसआई तक की नई मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है। यूरोप के कई देशों में रेडिकलाइजेशन के जहर ने अपना काम किया है। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे देशों में तो कई स्तरों पर बदलती हुई डेमोग्राफी और धार्मिक उन्माद बड़ी चुनौती बन चुका है। तो वहीं इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड और बोस्निया जैसे देशों में भी रेडिकल ग्रुप्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law, but you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. भारत के लिए चुनौतियां अलग हैं। 2014 में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला खेल बिगड़ने के बाद कथित सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले नेता बेचैन घूम रहे हैं। लेकिन तब से ही कट्टरपंथी जमातों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे योग हो, वंदे मातरम हो, भारत माता की जय जैसे नारे हो या हिजाब या फिर 3 तलाक कानून। ऐसे तमाम मामलों में कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने जहरीले फतवे देने शुरू कर दिए। ये नैरेटिव सेट करने की हर वक्त कोशिश रही कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो क्या कट्टरपंथी मौलानाओं ने मोदी राज को मुस्लिम युवाओं और बच्चों को रेडिकलाइज करने के एक अवसर के तौर पर लिया? मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? तो क्या असल मुद्दा नैरेटिव है? क्योंकि सच यही है कि कानपुर वाली घटना में जो एफआईआर दर्ज हुई वो किसी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की वजह से नहीं हुई। ये बात खुद कानपुर शहर के काजी सरेआम बता चुके हैं।
यार जो हुई आई लव मोहम्मद के नाम पर जो चर्चा चल रहा है, तो थोड़ा उसको हमने आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR तो नहीं है, वो बैनर फाड़ने के चक्कर में है FIR, उसमें मैंने पढ़ी है, उसको तफसील से देखा है। ये बदगुमानी है लोगों को, और उसकी सफाई अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने भी मुझे दी है। लेकिन एजेंडाधारियों ने मुसलमानों को भड़काने वाली लाइन चुनी, माहौल को बिगाड़ने वाला पैंतरा चुना और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर खूब शोर मचा कि देश में मुसलमानों के आई लव मोहम्मद कहने पर FIR हो रही है। खुद को मुसलमानों का रहनुमा और हितैषी बताने वाले चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया और भड़काने की भाषा का तबीयत से इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है, मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। सियासी चेहरों ने अपने सियासी हुनर को आजमाते माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महबूबा मुफ्ती तो अलग ही लेवल पर पूरे बवाल को ले गई। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। ओवैसी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष बरेली की घटना की निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार की तरफ से ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी भी निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाना निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि बिना परमिशन लिए सड़क पर इतनी भीड़ का निकल जाना प्रदर्शन के लिए निंदनीय है। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद को बोलने के साथ साथ जुमे की नमाज के बाद भीड़ आए और उसका शक्ति प्रदर्शन की तरह इजहार करने का प्रयास करे, ये आरोप लगे, क्या वो ठीक है? क्या अखिलेश यादव को पुलिस पर पथराव करते लोग नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ ये दिख रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता तो ये नौबत ही क्यों आती? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बरेली में जो कुछ हुआ वो सरकार के आदेश पर हुआ है। सुनिए एक बार। आई लव मोहम्मद लिखा, जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगंबर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई, इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है। अबू आजमी का ये बयान साबित करता है कि राजनीति के पैर उल्टे होते हैं। सवाल यह है कि जब भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही हो, पेट्रोल भरी बोतलें और कारतूस लेकर घूम रही हो, तो क्या पुलिस को उसे बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए? दिक्कत आई लव मोहम्मद से इस देश को कभी नहीं हो सकती। ये कट्टरपंथी भी जानते हैं कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन बात उन मुट्ठी भर फिरका परस्तों की है जो अपनी आदतों से, करामातों से और कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे। ये हाल और जुबान है उनकी जो कहते फिरते हैं कि बीते 11 सालों में उन पर बड़ी ज्यादती हो रही है, धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब अगर पुलिस इस जहरीले मौलाना पर एक्शन ले ले तो फिर फौरन विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाएगा। जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? लेकिन रैली से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल दे। किसी के बारे में हो। हमारे एक बात बताइए, जितने जुलूस निकलते हैं मस्जिद के सामने जाकर प्रोवोकेटिव गाने लगाते हैं, आप लोग कभी चलाए?
नहीं, ईमानदारी से आप हमको हम लोग आपसे जुड़ी हुई खबर, हर समाज से जुड़ी हुई खबर चलाते हैं। हमारी छोड़ दीजिए। हाँ। जितने रिलीजियस प्रोसेशन निकलते हैं हर बार मस्जिद के सामने खड़े होकर कितने बुरी तरीके से जो एज पॉप के नाम से मशहूर है बकवास किस्म के गाने लगाते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है, उस पर तो करिए कार्रवाई। ओवैसी कोर्ट बदल कर आए हैं, कैमरे के सामने कुछ और, मजलिसों में कुछ और। हिंसा की बात को निंदा योग्य बताने वाले ये वही ओवैसी हैं जिनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सरेआम 15 मिनट वाली धमकी सियासी मंचों से उछाल चुके हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहा है जो अराजकता में सियासी अवसर खोजता है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुसलमानों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताना, CAA पर झूठ फैलाना, हिजाब मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, UCC पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम हिंदुओं से नफरत और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल। सच यही है कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी भी हिंदू को कम से कम ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी आक्रांताओं के दौर में भी उसने अपने धर्म की विनम्रता को नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंदुइज्म में दुनिया को काफिर और गैर काफिर के बीच बांटने वाली कोई नफरती लकीर नहीं। तो क्या हिंदुओं का यही स्वभाव कथित सेकुलर पार्टियों के लिए सेकुलरिज्म का राग अलाप कर तुष्टीकरण का एजेंडा चलाने का रास्ता बन जाता है? भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। मैं फिर कह रहा हूं, देश के भीतर हर किसी को अपने धर्म को जीने, ईश्वर के प्रति आदर और प्रेम भाव रखने का पूरा अधिकार है और यह हमें संविधान देता है अधिकार, होना भी चाहिए। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और आज की थोड़ी है, सदियों पुरानी पहचान। हर हिंदुस्तानी को एग्जिस्टेंस की लाइन पर गर्व करता है। देश के बहुसंख्यक आबादी की सहिष्णुता दुनिया ने देखी है, लेकिन सर तन से जुदा वाला नारा, यह कौन सी भक्ति है, कौन सा प्रेम है भाई? इस पर गंभीरता से विचार उन लोगों को करना चाहिए जो ऐसी नफरती भीड़ के हिमायती बन जाते हैं। धर्म पूछकर गोलियां मारने वाले ऐसे ही नारों को अपनी ढाल बना लेते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। आपने सुना होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो को यूनाइटेड नेशन में स्पीच दे रहे थे और स्पीच के अंत में उन्होंने ओम शांति ओम का उद्घोष किया। इंडोनेशिया वो देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। सुबियांतो खुद मुसलमान है, लेकिन कट्टरपंथ के सख्त खिलाफ है। भारत के अंदर के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं को सुबियांतो से सीखना चाहिए बॉस, क्योंकि ओम शांति ओम कहना तो छोड़िए, कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको इस देश में जो वंदे मातरम तक मुंह से नहीं निकाल पाते। देश के कट्टरपंथी मौलानाओं और मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करने वाले चेहरों को इंडोनेशिया के मुस्लिम राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से चिढ़ हो सकती है, क्योंकि सुबियांतो भले एक मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी धारा कट्टरपंथी जमात और उसके जहरीले सिर तन से जुदा हो जाने वाले फलसफे के बिल्कुल उलट है। यूनाइटेड नेशन में अपने छोटे से भाषण में सुबियांतो ने मानवता से भरे दिलों को जीत लिया। We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace,
real peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. कट्टरपंथी जमात के कारकुनों के लिए प्रबोवो सुबियांतो की दोनों ही लाइन नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान में तो कुछ कट्टरपंथी मौलाना वंदे मातरम जैसे जय घोष को भी बोलने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का हाल जरा अलग है। इस मुस्लिम बहुल देश में रामलीलाओं का मंचन होता है और वो भी बड़े पैमाने पर। 1973 में पहली बार इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया था। राम कथा पर आधारित इंडोनेशिया की प्राचीनतम कृति रामायण काकाविन है, जो 9वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है। परंपरा के मुताबिक इसके रचनाकार योगीश्वर हैं। इंडोनेशिया की राम कथा में हनुमान को आनोमान कहा जाता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर को इंडोनेशिया की आजादी के दिन बड़ी संख्या में युवा हनुमान का वेश धर के समारोह की परेड में शामिल होते हैं। दरअसल मुद्दा मजहब का नहीं बल्कि मजहबी कट्टरपन का है, उस गोलबंदी का है जिसे मुसलमानों को भड़काकर या उकसाकर सियासी पैंतरेबाजी के तौर पर खड़ा करने की कोशिश होती रही।